ईगो ईगो जो है आपकी सोशल लाइफ को, आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी दोस्ती को बिल्कुल तबाह कर देगी। अगर आपने इस ईगो को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया और किसी हद तक कम नहीं किया तो ईगो है क्या चीज है ईगो? जो ईगो है मोस्टली इसको सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ इंपॉर्टेंस है, मैं भी काबिल कदर हूं। इस लेवल की हद से अगर आप बढ़ जाएं, खुद को ही सब कुछ समझने लगे, आप प्राइड महसूस करते रहें, तो ये आपका ईगो है। अगर आप कह रहे हैं कि लोग मुझे वैसी इज्जत दें, रेस्पेक्ट दें जैसे मैं लोगों को दे रहा हूं, तो ये आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंस है, सेल्फ वैल्यू है। अगर आप इस लेवल से बढ़कर कहें कि सिर्फ मुझे ही सेंटर ऑफ अटेंशन मिले, मुझे ही लोग सब कुछ समझें, तो ये आपका प्राइड है, ये आपका ईगो है। और ये आपकी समाजी जिंदगी को, आपकी साइकोलॉजिकल जिंदगी को और आपके रिलेशंस को, आपकी दोस्ती को खत्म कर देगा। एक बुक है जो रियान हॉलिडे उस बुक में दो टर्म बताता है। रियान हॉलिडे बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। जो ईगो है वो आपका दुश्मन है। और रियान हॉलिडे उसमें कहता है कि जो है देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑफ ईगो के कुछ काजेज हैं, सबब है। जब तक हम उसके सबब को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो रीजन है ईगो क्यों आता है लोगों में, तो ईगो तब आता है जब आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि आप किसी महफिल में जाएंगे तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप ईगो में आके खुद को प्राइड फील करवाते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं में आ जाते हैं आप, ठीक है ना। इनसिक्योरिटी की वजह से नंबर 1 आप में ईगो आता है। नंबर 2 आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ईगो आता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस को कौन से? अगर पास्ट में किसी ने आपसे बैडली या फिर र्यूडली बात की हो, या फिर आपके साथ उसने इंसल्ट की हो और आपको अच्छे वे से ट्रीट ना किया हो, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप उससे बदला लेना चाहेंगे, रिवेंज लेना चाहेंगे, आप भी उसको ईगो दिखाना चाहेंगे, ईगो के बदले में ईगो दिखाना चाहेंगे। तो आप इस वजह से भी रीजन नंबर 2 ये भी है कि आप में ईगो आता है। नंबर 3 पे जो आए वो है सोसाइटल प्रेशर। आप सोसाइटल प्रेशर होता है कि भाई ये वेला बंदा है, ये क्या करेगा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप खुद को बहुत कुछ समझने लगते हैं कि भाई मैं सब कुछ हूं, ये मैं कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही वो चीज कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। ये करते करते आप में एक ईगो डेवलप हो जाता है। उसके अलावा जो है डिजायर फॉर कंट्रोल, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप रिलेशंस में दोस्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप रिलेशंस में जो है अपने स्पाउस को या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ही उस पे कंट्रोल हो, मैं ही उस पे जो है सुपीरियर फील करूं, दूसरे मुझसे इंफीरियर हैं, कमतर हैं। इंफीरियर मतलब कमतर हैं, सुपीरियर मींस आप उनसे ज्यादा हैं, तो इस वजह से भी ईगो आता है। तो रियान हॉलिडे की बात कर रहा था मैं, द ईगो इज द एनिमी। उसमें ये बताता है कि अगर आप ह्यूमिलिटी मतलब आजिजी और सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करें तो ईगो को किसी हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। और नंबर 1 जो है वो दूसरा जो बुक है वो है आपका अ न्यू अर्थ। जो न्यू अर्थ है उसने लिखा है इकार्ट टोले ने। इकार्ट टोला जो कहता है इंडिविजुअल को कहता है आप ग्रोथ माइंडसेट करें, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव वे में सोचें, आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ना आने दें, ठीक है ना। आप दूसरों को कमतर ना समझें, इंफीरियर ना समझें, ठीक है। जब ये आप ग्रोथ माइंड से होगे, आप खुद को भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी हेल्पिंग हैंड देंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप ये चीजें आप में डेवलप होंगी तो आप जो है वो ईगो को खत्म कर सकते हैं, या ईगो को किसी लेवल तक जो है वो कम किया जा सकता है। एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक जो है फ्रूट सेलर है, वो अपने फ्रूट को बेचता है। दूसरा भी फ्रूट सेलर है, वो भी अपने फ्रूट को बेचता है। दोनों सेम प्रोडक्ट
बेचते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो वेंडर है, एक जो फ्रूट सेलर है, वो एप्पल बेचता है तो दूसरा भी एप्पल बेचता है। अगर एक की अप्रोच है कि सबको बताता है कि मेरी जो चीज है वो एप्पल है, वो हाई क्वालिटी के हैं, बेहतर है, इस जो ये दो जो बंदा बैठा हुआ है इससे मेरी क्वालिटी 10 गुना ज्यादा बेहतर है, ये है वो है, वो अपने प्रोडक्ट की बूस्ट करता है और उसका बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करता है। दूसरी तरफ जो वेंडर है वो उसमें ईगो नहीं है, वो ये नहीं कहता कि मेरी प्रोडक्ट इससे बेहतर है, वो लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आता है, ह्यूमिलिटी के साथ पेश आता है, उनको इज्जत देता है, उनको रेस्पेक्ट देता है और कहता है और काइंड बिहेवियर से उनसे पेश आता है। तो जो उसकी प्रोडक्ट है एप्पल है वो ज्यादा बिकते हैं कंपेयर टू उसके जो दूसरा वेंडर है, दूसरा सेलर है। ठीक है, तो उस बंदे में आजिज़ी है, वो अफेक्शन है, मोहब्बत से बातें करता है लोगों से, काइंड वे से बात करता है लोगों से, और दूसरे बंदे में जो है वो ये चीजें नहीं है, तो इस वजह से उसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है। तो ये ईगो है, अगर आप इसको खत्म करेंगे तो बहुत सी चीजें में आप कामयाब हो सकते हैं और अपने रिलेशंस को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।